नमस्कार। 29 मार्च 1857 को कोलकाता के बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने सैनिक विद्रोह किया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी, किंतु यह क्रांति जो मंगल पांडे जी ने शुरू किया था पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इस क्रांति से वह क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के डर से छुपे हुए थे उन्हें भी प्रेरणा मिली और लड़ने के लिए एक बार फिर से अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया। इसी क्रांति के बल पर पटना के दानापुर रेजिमेंट में सैनिकों ने सैनिक विद्रोह कर दिया और इस सैनिक विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की आयु उस समय 80 वर्ष की थी, किंतु सैनिकों का उत्साह देखकर जो दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही थे उनका उत्साह देखकर बाबू वीर कुंवर सिंह भी बुढ़ापे में उत्साहित हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इस समय मैं 1857 की क्रांति की एक श्रृंखला चला रहा हूं जो 1857 की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। उसी में से एक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी। आज के इस वीडियो में मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पूरी जीवनी, पूरा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करेंगे और 1857 के हर उस प्रमुख क्रांतिकारी का एक एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किंतु आज के इस वीडियो में बाबू वीर कुंवर सिंह जी। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को जगदीशपुर, अब भोजपुर जिला, बिहार में हुआ था। उनके पिता थे राजा साहबजादा सिंह और माता पंच रतन देवी। वे उज्जैनिया राजपूत वंश से थे जो परमार राजपूतों की एक शाखा है। जगदीशपुर रियासत 1702 ईस्वी में स्थापित हुई थी और बाद में परमार कुल की प्रमुख शक्ति बनी। उनके वंश ने शासक कुलीन जमींदारी की श्रेणी में अपनी महत्वाकांक्षा बनाए रखी। कुंवर सिंह एक मजबूत कद काठी के थे, लगभग 6 फीट ऊंचे। बचपन से घुड़सवारी, निशानेबाजी व तलवारबाजी में दक्षता हासिल की थी। कुछ स्रोत मार्शल आर्ट की भी बात करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी विरासत में मिली। विवाह उन्होंने गया जिले के राजा फतेह नारायण सिंह की पुत्री से किया जो मेवाड़ी सिसोदिया राजपूत वंश से थी। इसके उनके राजनीतिक व सामाजिक संबंध मजबूत हुए। जगदीशपुर की भूमि ब्रिटिश राज के तहत समय समय पर वित्तीय दबाव, उच्च कर तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जमींदारी सुधारों एवं उच्च करों के कारण कुंवर सिंह की संपत्ति व आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। यही उनके विद्रोह का पृष्ठभूमि बनी। जब 1857 में दानापुर स्थित बंगाल की सेना के सिपाहियों ने पीर अली को फांसी के विरोध में विद्रोह किया, तब 25 जुलाई 1857 को 3 डिस्वाइज रेजिमेंट दानापुर से जगदीशपुर पहुंचे और कुंवर सिंह की संपत्ति से जुड़ गए। उनकी प्रेरणा से कुंवर सिंह ने विद्रोह में नेतृत्व लिया, बावजूद 80 वर्ष की आयु और घटते स्वास्थ्य के। उनके मुख्य सेनापति थे उनका भाई अमर सिंह और कुछ सेना नायक हरे कृष्ण सिंह, जिनकी सलाह ने कुंवर सिंह को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा जिला मुख्यालय पर आक्रमण किया। इसमें शामिल दानापुर के विद्रोही सिपाही और स्थानीय भोजपुरिया योद्धा संयुक्त रूप से हुए। उन्होंने शासन कार्यालय, जेल व खजाना लूटा। अंग्रेज अधिकारी और लगभग 50 सिख सेना के फोर्स आरा हाउस में छुपी हुई थी। इसमें से कुछ अंग्रेजों का उद्देश्य समझौते कराना था, पर कुंवर सिंह ने छलनीय आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिशों ने 2 राहत दल भेजे, पहला कैप्टन डनवार के नेतृत्व में तथा दूसरा
कैप्टन अय्यर के नेतृत्व में डनबार की फोर्स पर रात में हमला हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में डनबार के सैनिक मारे गए। कुछ बचे थे। अय्यर ने तोपों का उपयोग करते हुए आरा किला वापस लिया और अंततः जगदीशपुर को भी ध्वस्त कर दिया। 3 अगस्त 1857 तक इस बुरे दौर में कुंवर सिंह ने जंगलों में शरण ली। ब्रिटिशों ने 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और उनके महल को ध्वस्त कर दिया। कुंवर सिंह युद्ध कौशल एवं गुरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत थे। मार्च 1858 तक वह आजमगढ़ पहुंचे और यहां ब्रिटिश प्रयासों को सफलतापूर्वक रुकवा दिया। उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक गंगा किनारे से बगावत सफर जारी रखा। बंदा रीवा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज का प्रयास उनके अभियान में शामिल था। आगे चलकर उन्हें गंगा नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की फायरिंग का सामना करना पड़ा। एक गोली उनकी बाई कलाई में लगी। उन्होंने तत्काल अपने घायल हाथ को तलवार से काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि संक्रमण और कार्य में बाधा न आए। वे शक्ति और सम्मान के प्रतीक बने रहे। घायल स्थिति में कुंवर सिंह ने 22-23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के समीप ब्रिटिश सेना कैप्टन लेग्रा पर हमला किया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना को पूर्णतः पराजित किया। इस लड़ाई में लगभग 130 अंग्रेज सैनिक मारे गए, जिसमें लेग्रा भी शामिल था। केवल 80-90 लोग बच पाए थे। फिर उन्होंने जगदीशपुर किले से ब्रिटिश यूनियन जैक झंडा उतारा और भगवा ध्वज फहराया। यह ऐतिहासिक दिन विजयोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को विजय प्राप्त करके जगदीशपुर लौटे, लेकिन चलते चलते 26 अप्रैल 1858 को उन्हीं घायल अवस्था में वरणवीर प्राप्त किया। वहीं उनके भाई अमर सिंह ने उनका कार्य आगे बढ़ाया। कुछ समय तक शाहाबाद में शासन भी किया और अंततः अक्टूबर 1859 में नेपाल की तराई में विद्रोहियों से मिलने चले गए। जगदीशपुर रियासत 19वीं सदी में मजबूत जमींदारों से संपन्न थी, लेकिन ब्रिटिश आर्थिक अत्याचार और उनकी जमीन पर राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते यह संघर्षरत हो रही थी। आर्थिक संकट इस विद्रोह की द्रुत प्रेरणा बनी। सिपाही विद्रोह दानापुर रेजिमेंट से शुरू होकर कुंवर सिंह की भूमि पर क्रांति की चिंगारी फैल गई, जिससे उनका जगदीशपुर विरासत क्षेत्र संघर्ष भूमि बनकर उभरा। आरा हाउस, जिसमें अंग्रेज कर्मचारी छिपे थे, आज भी महाराजा कॉलेज परिसर में संग्रहालय के रूप में खड़ा है। यह ऐतिहासिक स्थल है, हालांकि उसमें कुंवर सिंह से जुड़ी वस्तुएं सीमित मात्रा में ही है। 23 अप्रैल 1966 को भारतीय सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2018 में पटना का हार्डिंग पार्क का नाम बदलकर शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रखा गया, जिसमें उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई। बिहार के लोकगीतों, भोजपुरी कविताओं, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी साहित्यिक लेखों में कुंवर सिंह की वीरता को अमर किया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी एक 80 वर्षीय वृद्ध राजपूत जमींदार की है, जिसने ब्रिटिशों के अत्याचार, जमीन छीनने की धमकी और स्वास्थ्य की कमी के बावजूद 1857 की क्रांति में बिहार क्षेत्र में प्रमुख नेतृत्व किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, साहसी निर्णय जैसे स्वयं घायल हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करना, आरा और जगदीशपुर की लड़ाइयां उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट प्रेरणा स्रोत बनाती है। जगदीशपुर और उससे जुड़ा भोजपुर क्षेत्र न केवल उनकी व्यक्तिगत विरासत थी, बल्कि क्रांति की महत्वपूर्ण आधारशिला भी बनी। यह भूमि ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का केंद्र रही। इस भूमि पर ही असंख्य लड़ाइयां लड़ी गई, जिनका प्रभाव पूरे उत्तर भारत के विद्रोह को प्रभावित किया। कुल मिलाकर
बाबू वीर कुंवर सिंह का जीवन और भूमि दोनों ही भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई में अद्वितीय योगदान के प्रतीक है। उनकी जीवनी याद दिलाती है कि साहस, संघर्ष व त्याग का मूल्य कभी कम नहीं होता। बाबू वीर कुंवर सिंह आज भी हम सभी भारतीयों के दिलों में जीवित हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।